जरज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राम कृष्ण माँ शारदा, नमः विवेकानंद। तुलसी गणपत सरस्वती, पवन पुत्र हनुमंत। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद में। राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद के। राम कृष्ण तुम कृष्ण हो, राम कृष्ण तुम राम। मन से तेरा नाम जपूं, तन से तेरा काम। उपस्थित आदरणीय श्री चौबे जी, अन्य सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, श्री गजानन पाठक जी, श्री सिन्हा जी, माँ शारदा के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके जीवन परिचय के संबंध में कुछ बोलने के लिए मुझको कहा गया है। मैं आपके सामने माँ शारदा की जीवन आपके सामने रखूँगा। कैसे उनका आविर्भाव हुआ और किस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। मैं उनके व्यक्तित्व पर या उनके जीवन की घटित घटनाओं से विशेष जो संदेश समाज को मिलती है उस पर विशेष कुछ नहीं बोलूँगा। यह प्रसंग आपके लिए मैं छोड़ दूँगा, आप स्वतः उस पर चिंतन कीजिएगा। तो माँ शारदा कौन थी? श्री रामकृष्ण देव अपने बारे में कहते हैं, और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप सुने ही हैं निश्चित रूप से, और उनके गुरुदेव थे भगवान श्री रामकृष्ण देव, जो रामकृष्ण मठ में और रामकृष्ण भक्त मंडली में भगवान के रूप में, इष्ट के रूप में पूजित हैं। और उनकी धर्मपत्नी थी श्री माँ शारदा देवी, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु माता हुई। उनकी जीवनी पर हम उनकी जीवनी सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो माँ शारदा जो थी, हम जैसे कि भजन में गाते हैं, सीता राधा माता मेरी, यशोधरा विष्णु प्रिया माँ, वही राधा थी। श्री राधा ही, जैसे श्री रामकृष्ण अपने बारे में कहा करते थे कि जो राम जो कृष्ण वही अब रामकृष्ण। आप श्री ठाकुर जी के इन शब्दों पर कितना विश्वास करते हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ भक्त हैं और बहुत से भक्त हैं जो भगवान श्री रामकृष्ण देव को अवतार मानते हैं। आप उनके जीवन चरित्र से परिचय होंगे, आप उसे एक उच्च कोटि के साधक भी मान सकते हैं और अच्छे संत भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने उनके जीवन चरित्र और उनकी धर्मपत्नी माँ शारदा की जीवन चरित्र जो रख रहा हूँ, एक अवतार के रूप में ही और एक देवी के रूप में ही आपके सामने रख रहा हूँ। तो माँ शारदा, जो राधा थी वही माँ शारदा है। राधा की जो प्रेम है वह हमारे मन में प्रकाशित हो, यह माँ शारदा के चरणों में हमारी प्रार्थना है। जो त्रेता युग में सीता बन के आई थी, वही इस युग में माँ शारदा के रूप में आई। सीता की पवित्रता, पावनता हमारे जीवन में भी प्रतिष्ठित हो, यही प्रार्थना है। जो चैतन्य महाप्रभु के विष्णु प्रिया थी, वही इस युग में माँ शारदा बन करके आई। विष्णु प्रिया की त्याग और उनकी नाम में रुचि, यह भी हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। श्री रामकृष्ण देव अनेक बार कहे हैं कि जो शारदा, वह शारदा है, वह मानी माँ शारदा को इंगित करके वे कहते थे कि वह शारदा है, सरस्वती है,
ज्ञान देने के लिए आई है। तो माँ के चरणों में प्रार्थना है कि ज्ञान हमारे भी जीवन में प्रकाशित हो। वर्ष माँ शारदा जो है दुर्गा रूप थी। दुर्गा जो है जिस प्रकार से भगवती दुर्गा, यह नवरात्र पर्व चल रहा है, आज द्वितीय दिन है, तो भगवती दुर्गा दुष्टों के विनाश के लिए और भक्तों के रक्षा के लिए जिस तरीके से आई थी, माँ शारदा भी पाप विनाश के लिए, संशय के विनाश के लिए, मन के कुरुति के विनाश के लिए और मन को सत्पथ पर ले जाने के लिए इस धाम पर अवतीर्ण हुई थी। माँ स्वयं लक्ष्मी थी। हम उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। माँ के ही शब्दों में माँ कौन थी यह हम सुनना चाहें तो माँ कहती हैं, बहुत बार अपने भक्तों से कही हैं कि मैं हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, मैं हूँ माँ सबकी, मैं सबकी माँ हूँ, सत की भी माँ हूँ, असत की भी माँ हूँ, जड़ की भी माँ हूँ, चेतन की भी माँ हूँ, साधु का भी माँ हूँ, असाधु का भी माँ हूँ, ज्ञानी का भी माँ हूँ, मूर्ख का भी माँ हूँ। इस बार ठाकुर जो है किसी ने जगतजननी माँ शारदा देवी से जब यह प्रश्न किए कि अन्य अवतार में भगवान जो हैं अपने शक्ति के तिरोधान होने के बाद, जैसे राम त्रेता युग में पहले माँ सीता जो है पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, उसके बाद भगवान राम जो है अपने धाम को गमन करते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग में पहले राधा अपने दिव्य शक्ति में लीन होती हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाते हैं। तो किसी ने माँ शारदा से प्रश्न किए कि अन्य अवतार में तो शक्ति पहले गई और जो भगवान हैं, अवतार हैं, वे बाद में अपना लीला स्मरण करते हैं, लेकिन इस बार तो प्रभु जो है पहले चले गए और उनकी शक्ति स्वरूप आपको रख रहे हैं। क्या बात है, इसके पीछे क्या कोई कारण है? तब माँ शारदा कहती कि हाँ, कारण है। इस बार प्रभु जो है पहले चले गए और मुझको छोड़ गए। सारे जगत को मातृत्व का संदेश देने के लिए, मातृत्व का पाठ पढ़ाने के लिए इस बार प्रभु जो है मुझको छोड़ गए हैं। ऐसे सुंदर जीवन चरित्र माँ शारदा की है, जिसका हम यहाँ पर विचार करेंगे, पठन करेंगे, सुनेंगे। श्री माँ शारदा देवी की विस्तृत जीवनीकार श्रीमद स्वामी गंभीरानंद जी महाराज अपने ग्रंथ श्री माँ शारदा देवी में लिखते हैं कि भगवती देवी जो हैं, श्री चंडी में लिखा गया है, आश्वासन दिया है कि इत्थम यदा यदा बाधा दाना उत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि हरिसंचयम्। जब जब दानवों के प्रादुर्भाव बढ़ता है, विघ्न उपस्थित होते हैं, तब तब मैं इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर के उनका विनाश करती हूँ। यह देवी जो है चंडी में आश्वासन दी गई है। अब यह जो देवासुर संग्राम है, जिसके बारे में हम पुराणों में पढ़ते हैं, वह तो पुरातन काल की देवासुर संग्राम था, देव और असुर के बीच का संग्राम देवासुर संग्राम। लेकिन वह जो देवासुर संग्राम है आज भी हमारे मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में चलती रहती है। सत प्रवृत्ति क्या है? सद्गुण, सत्वृत्ति, आस्तिक, बुद्धि, श्रद्धा, ये हमारी सत प्रवृत्ति है। और हमारे मन में असत प्रवृत्ति भी है, दुर्गुण भी है, वे हैं हमारी नास्तिक बुद्धि, अश्रद्धा, ये कुवृत्तियाँ हैं। इन दोनों के बीच में हमारी कुवृत्ति और सुवृत्ति, अच्छे विचार और बुरे विचार, दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व, संशय चलती रहती है। इसी द्वंद्व को मिटाने के लिए इस बार भगवती जो है माँ शारदा के रूप में अवतरित हुई थी। अन्य युग में जैसे असुर आते हैं, तो असुर को उनका तो एक शरीर होता है, फिजिकल बॉडी होता है, तो उसके संहार के लिए भगवान जो है शक्ति के रूप में या भगवान अवतार के रूप में धराधाम पर आते हैं। लेकिन इस बार धरातल पर यह जो असुर है वह शरीर रूप में नहीं है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के मन में बैठा हुआ है और यह उस असुर की अपेक्षा अधिक भयावह है। उसको मारना
प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रवृत्ति है, वो विचार है, अश्रद्धा है, इसको मारना अधिक कठिन है। इस युग में शक्ति के अवतार अंतः शत्रुओं के विजय में ही संलग्न है। शक्ति का अवतार जो हुआ है वह अंतः शक्ति के विजय में ही संलग्न है। हम असुर पर विजय या पाप पर विजय दो प्रकार से पा सकते हैं, लिखते हैं स्वामी गंभीरानंद जी। पहला तो बल का प्रयोग करके पापी को मार दो, पाप का विनाश कर दो, और दूसरा है पापी को न मार करके, पाप जो है शरीर रूप में नहीं है, वह मन में बैठा हुआ है, गुणों के रूप में बैठा हुआ है, दुर्गुणों के रूप में बैठा है, तो उसको मारने के लिए क्या करना होगा? अपने सद्गुण के द्वारा, अपने सद्गुण की चमत्कार से या उसकी अलौकिक शक्ति से उस दुर्गुण को मार करके उसके अंदर सद्गुण को प्रकाशित करना, यह दूसरी प्रकार का विजय है। और यह जो कार्य है प्रत्येक मनुष्य के भीतर दुर्गुण को मार करके सगुण को प्रतिष्ठित करना, यह अत्यंत ही कठिन है, दुष्कर है। और इसी कार्य के लिए इस बार शक्ति जो है, महाशक्ति जो है, माँ शारदा के रूप में इस धराधाम पर आई थी। तो आज हम उसके चरित्र का चिंतन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उनके चरित्र का, उनकी कथा का श्रवण करने से क्या फ़ायदा होगा? जैसा कि मैं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान राम की जो कथा है वो कैसा है? करतारी, करतल, हाथ से ताली बजाने के समान है। हाथ से ताली बजाओ किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के, तो पेड़ में जो पक्षी बैठे हैं वो उड़ जाते हैं। वैसे भगवान राम की कथा जो है कहने से मन का संशय जो है अपने आप उड़ जाती है। तो वही बात है, माँ भगवती इस बार शारदा के रूप में अवतरित थी। चाहे आप भगवान के चरित्र का श्रवण करें, अध्ययन करें, पठन करें, चाहे देवी के चरित्र का श्रवण करें, अध्ययन करें, पठन करें, वो आपके अंदर जो बैठा हुआ संशय है वो संशय का विनाश होता है। माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए माँ की जीवन लीला का कुछ घटनाओं को मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ था 17 फरवरी 1886 को, और माँ शारदा देवी की जन्म हुई थी 22 दिसंबर 1853 को। प्रभु का जन्म हुआ था कामारपुकुर नामक गांव में, जो कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर है, और माँ का जन्म हुआ था इस कामारपुकुर से, जो प्रभु के जन्म स्थान है, उससे लगभग 3 किलोमीटर दूर जयराम मठ नामक गांव में हुआ था। इनकी माँ का नाम था श्यामा सुंदरी देवी, पिता का नाम था रामचंद्र मुखोपाध्याय। दोनों ही माता और पिता दोनों का ही जीवन बड़े सरल था, मधुर था, पवित्र था, दया से भरा हुआ था। दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा व्यथित, दूसरों के दुख को देख करके हमेशा व्यथित होने वाला था। दूसरों को दुख को कैसे दूर किया जाए, दूसरों का कैसे कल्याण किया जाए, इस विचार में, यद्यपि वे गरीब थे, बहुत ही गरीब परिवार से वो आए हुए थे। इतने गरीब थे कि माँ शारदा देवी की जो माँ है, वह माँ शारदा की जब जन्म हुई छोटी सी बच्ची थी, 4-2 साल की, तो उसको अपने साथ खेत खलिहान ले जाती थी, सुला देती थी, जैसे आज गरीब के बच्चे ले जाते हैं, और पास में काम करती थी, खेत खलिहान में काम करती थी, अपने खेत में काम करती थी या मजदूरी करती थी दूसरे के खेत में, और उससे जो उसको मेहराना मिलता था अपना जीवन चलाती थी। रामचंद्र, माँ शारदा देवी के जो पिताजी थे रामचंद्र मुखोपाध्याय, वे कुछ खेती था तो खेती करते थे, यजमानी भी करते थे, जैसे तैसे अपने जीवन चलाते थे। उनके चले जाने के बाद बहुत बाद में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनके चलने के बाद अर्थाभाव इतनी अधिक हो गई कि माँ शारदा तो तब 20-22 वर्ष की रही होंगी। वह जयराम माटी छोड़ करके, तब श्री रामकृष्ण देव जीवित थे, जयराम माटी छोड़ करके दक्षिणेश्वर आ जाती हैं माँ की गरीबी हालत देख करके। इतने गरीबी हालत की अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए माँ की जो माँ है वह अपने बच्चों को अपने परिजनों के यहाँ भेज दिए
किसी को इसके यहाँ, किसी को दादा के यहाँ, किसी को नानी के यहाँ। और उसके बाद खुद भी अंडी अंडी वो बोलती हैं कि कभी मैं 10-10 अंडी चावल एक साथ चढ़ा पकाती थी ताकि 2 दिन का मुझको रोजी रोटी मिल सके। दूसरों के घर से धान ला करके उसको चावल बनाती और उसका 1/4 चावल का रख करके बाकी उनको वापस कर देती। तो इस प्रकार से अत्यंत ही गरीबी की हालत में माँ की माँ जो है, यहाँ तक कि माँ भी जो है खेतों में जाती, कपास निकालती और उसे घर में ला करके चटनी के माध्यम से, चरखा के माध्यम से सूत बना करके, जनेऊ बना करके उसको घर में बाजार में बेचती और इस प्रकार से उनका जीवन जो है यापन होता। तो ऐसे पवित्र घर में माँ का जन्म होता है। जन्म के पहले उनके पिताजी एक दिन वो कलकत्ता जाने वाले थे अर्थोपार्जन के लिए। तो एक दिन दोपहर में ऐसा सोए हुए थे तो उन्होंने सपना में देखा कि एक 8-10 वर्ष की सुंदर बालिका, देवी जैसा दिखने में, समस्त अंग जो है उसके आभूषणों से भरे हुए हैं, वे आती हैं और रामचंद्र जी के पीठ पर चढ़ करके दोनों हाथ को गले को बांध करके दोनों हाथ को गले में लपेट करके कहती है कि लो मैं आ गई। इसके बाद रामचंद्र का नींद खुल जाती है। वे समझते हैं कि माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा है, शायद संकेत है कि मैं कलकत्ता जाऊं और अर्थोपार्जन करूं, और वे कलकत्ता चले जाते हैं। अर्थोपार्जन में कितना सफलता मिलता है इसका उल्लेख तो कहीं पर नहीं है, लेकिन जब वे कलकत्ता चले जाते हैं तो उनकी जो धर्मपत्नी है श्यामा सुंदरी देवी, वे उनके 2-3 किलोमीटर के दूर पर ही उनकी मायकी थी, सिहड़ नामक गांव था, वहाँ चली जाती है। वहाँ कुछ दिन रहती है, 2-4 दिन रहते हुए उनको पेचिश हो जाती है। एक संध्या को वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, शौच के लिए जाती है और संभाल नहीं पाती। एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे वो शौच बैठ जाती है। शौच तो होती नहीं है, इतने में वो देखती है कि बेल पेड़ से एक 8-10 वर्ष की बालिका नीचे उतरती है। उनकी पीठ पर चढ़ करके अपने दोनों हाथों को, दोनों बाहुओं को उनके गले को लपेट करके उनको बड़े ही प्रेम, बड़े दृष्टि से देखती है। इतने में वो श्यामा सुंदरी देवी जो है बहुत बेहोश हो जाती हैं। जब दूसरे उनके सहेलियों को पता चलता है तो उनको उठा कर पिलाते हैं और जब होश आती है श्यामा सुंदरी देवी को, तो ऐसा लगता है कि गर्भ ठहर गई, गर्भ में कोई बच्चा ठहर गया। वह किसी को बताती नहीं है, इंतजार करती है। कुछ दिनों बाद जब उनके पतिदेव जो कलकत्ता में थे वापस आते हैं तो उनको बताती है, देखो जी आप नहीं थे, कलकत्ता गए थे, उस समय मैं अपने मायके गई थी और वहाँ पर एक देवी बालिका आकर के मेरी पीठ पर चढ़ गई, मैं बेहोश हो गई और जब उठी तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्भ ठहर गई है। यह बात सुन करके दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसा प्रेम संबंध था, वहाँ संशय का कोई नाम ही नहीं था। नहीं तो फिर पति कहाँ कलकत्ता में, पत्नी कहीं दूर, ऐसे ही घटना श्री रामकृष्ण देव की माँ बाप खुदीराम और चंद्रमन के साथ भी हुआ था। तो पतिदेव कहीं दूर है और आए, पत्नी बोले कि आप नहीं थे तो मेरी गर्भ ठहर गई, तो घर की क्या हालत होगी आप लोग को विचार कर लीजिए। लेकिन पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम था, इतना पवित्र जीवन था, इतना उनका चरित्र मधुर था कि संशय का तो नाम ही नहीं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वह दिन आती है जब वो बढ़ती है और 9 महीना बाद 22 दिसंबर 1853 को गुरुवार के दिन पौष कृष्ण सप्तमी गोधूल बेला में चंद्रमणि के रामचंद्र के घर में श्यामा सुंदरी के पेट से भगवती दुर्गा जो है माँ शारदा के रूप में अवतरित होती है। रामचंद्र की लाडली श्यामा की दुलारी, प्रगट भई माँ शारदा सिंचन ममता वारी। इस प्रकार से प्रकट होती है। धीरे धीरे बालिका जो है, अब उनके पति श्री रामकृष्ण देव तो कलकत्ता में इस समय अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन उम्र में भी लगभग 18 वर्ष 17 वर्ष 10 माह उनसे बड़े हैं। दोनों के बीच में जो आयु की जो तफात है, आयु की जो
डिस्टेंस है, उसमें दूरी है, वह जो है 17-18 वर्ष की दोनों के वायु में अलग अलग ये है, डिफरेंस है। तो एक बार श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में अपने गांव घर आते रहते थे और सिरहड़ गांव जो कि माता का ननिहाल गांव था, तो उस गांव में भी इनके रिश्तेदार बहन गई हुई थी इनके श्री रामकृष्ण देव के, तो उनके यहाँ भी जाते थे। तो एक बार ऐसे ही किसी समारोह में वे गए हुए थे, एक मंदिर के पास कोई समारोह चल रहा था, श्री रामकृष्ण देव वहाँ बैठे थे और माँ शारदा नन्ही सी बालिका 2.5 वर्ष की बालिका वो एक बूढ़ी औरत के गोद में बैठी हुई थी। अब वह 2.5 वर्ष की बालिका ठीक से बोल भी नहीं पाती है, विवाह क्या है, उसका अर्थ क्या है, यह तो समझने दूर की बात है। तो वह जो बूढ़ी माँ है जिसके गोद में शारदा बैठी हुई थी, सारू बैठी हुई थी, तो वो बूढ़ी माँ पूछ देती है उनसे, मजाक मजाक में, बूढ़ी माँ लोग तो ऐसे ही बात करते रहते हैं, कुछ भी मजाक करते रहते हैं, बच्चे को गोद में बिठा करके बोलते रहते हैं। बच्चा तो कुछ बोलता नहीं, बच्चा तो समझता नहीं, लेकिन वो अपने आप में ही बोलते हैं, अपने आप में ही जवाब देते रहती है, मगन रहती है इसलिए। तो वो बूढ़ी माता भी शारदा को अपने गोद में बिठा करके, वहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है, नाटक चल रहा है, उस नाटक के बीच में बहुत से लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव भी उस समय समझ जाइए 20-22 साल के उनका उम्र था, और तब उनको माँ काली का दर्शन भी हो चुका था। उनको लगभग 20 साल के वर्ष में वे अपने साधना चालू करते हैं, व्याकुलता के बल पर उनको माँ काली का दर्शन होता है, दक्षिणेश्वर माँ काली का। तो यह श्री रामकृष्ण देव की संदर्भ की लीला है। तो वह आए हुए थे, बैठे हुए थे उस नाटक समारोह में, तो वह बूढ़ी माँ उनसे पूछ देती है सारू से, अच्छा देखो यह बताओ तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तू किसके साथ शादी करेगी? अब 2.5 वर्ष की बालिका, उसको शादी का क्या अर्थ है मालूम, लेकिन दोनों हाथ उठा करके वो एक पुरुष की ओर इंगित कर देती है, इसके साथ मुख से नहीं बोलती, दोनों हाथ उठा करके इंगित कर देती है। और वह पुरुष, वह युवक कोई और नहीं बल्कि श्री रामकृष्ण देव थे। घटनाक्रम जब घटी तो इसी युवक के साथ माँ शारदा की विवाह होती है। 5.5 साल की माँ शारदा हो गई और श्री रामकृष्ण देव जो है 23-23.5 साल के हो गए। जब श्री रामकृष्ण देव की माँ चंद्रमणि को यह पता चला कि श्री रामकृष्ण देव जो है उनके प्रिय गदाधर छोटे पुत्र थे उनके, तो वहाँ दक्षिणेश्वर में रहते हैं, माँ माँ कहते रहते हैं, रोते रहते हैं, सिर को पटकते हैं। तभी उनको माँ का दर्शन हो चुका था, फिर भी माँ के निरंतर दर्शन के लिए वो इतने व्याकुल रहते थे कि वो उनके दर्शन के बिना रहते नहीं थे। लोग उनको पागल समझते थे। दुनिया के अधिकांश लोग, 90% लोग जो वहाँ आते थे उनको पागल ही समझते थे। बहुत कम लोग उनको संत के रूप में, और बहुत कम लोग परमहंस के रूप में, और बहुत कम लोग उनको अवतार के रूप में पहचान सके थे। तो यह खबर गांव में भी पहुंची कि गदाधर जो है, रामकृष्ण देव जो है पागल हो गया है। माँ उनको तुरंत बुला लेती है, उनके प्रिय संतान हैं, छोटे पुत्र हैं, बड़े पुत्र निधन हो चुका है, तो छोटे पुत्र को बुला करके कुछ और दवा ववा करती है, झाड़ फूँक भी कराती है। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव यहाँ गांव में आकर के माँ के पास आकर के और बार बार माँ का दर्शन पा करके थोड़ा उसका मन शांत हो जाता है, तो उनकी जो व्याकुलता है घट जाती है, बार बार माँ माँ करके रोना या कम हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि जो गदाधर का तबीयत जो है, पागलपन जो है वह कम हो गया है या अब ठीक हो रहा है। उन्होंने विचार किया, उसकी माँ चंद्रमणि ने फिर शादी कर दी है। तो चुपके चुपके उनका मंझला पुत्र था रामेश्वर, बड़ा पुत्र तो मर चुका था, तो रामेश्वर से विचार विमर्श की अपने मंझले पुत्र से इनकी शादी कर दी जाए, और चुपके चुपके लड़के ढूंढने लगे इस गांव में, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में रामेश्वर जाते, लेकिन कहीं पर भी संबंध नहीं जुड़ता। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधा आ जाती, कहीं लड़की बड़ी तो कहीं लड़की छोटी, तो कहीं पर दहेज की डिमांड, तो इन सब कारणों से नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा चर्चा कर रहे थे घर में बैठ करके, कमारपुर में चंद्रमणि और रामेश्वर जो है थोड़ा दूर में बैठ करके, इस रिश्ता कहीं पर जुड़ नहीं पा रहा है, तो श्री रामकृष्ण देव भावस्थ हो जाते हैं। दूर में बैठे हुए थे युवक, 20 साल का युवक, 20-23 साल का युवक दूर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोल दिया, अजी यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढते हो,
जयराम माटी में नाम भी बता दिया, गांव का नाम जयराम माटी में चले जाओ, रामचंद्र हमको बच्चा है, उसके घर में लड़की है, वह चिन्हित करके रखी हुई है मेरे लिए। सोनी जब चंद्रमणि देवी और रामेश्वर इसको जिससे हम छुप करके कर रहे थे, वही अपनी वधू की हमको खोज बता रहा है। क्या बात है, पहले से हो सकता है उन्होंने विचार किया कहीं मिले रहे होंगे, कि हाट में बाजार में जा कर के उन्होंने देखा, देखे तो वहाँ जा कर के गए तो बालिका तो मात्र 5.5 वर्ष की थी। बातचीत हुई, उनके पिताजी से बातचीत हुई, पिताजी जो है बहुत कुछ सोच विचार करके हाँ बोल दिया, ठीक है मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके भाई के साथ करना चाहता हूँ, और विवाह हो जाती है। तो 5 वर्ष की शारदा राम कृष्ण तेईस, फेर लगा वहीं दर्तनु जनु गौरी गौरी। इस प्रकार से भगवान श्री राम कृष्ण देव और माँ शारदा देवी का विवाह हो जाती है। 2 वर्ष के बाद गौना के लिए जाते हैं श्री राम कृष्ण देव। 7 वर्ष की उम्र में फिर से वधू को लेकर के आते हैं। बहुत सारे प्रसंग है, घटनाएं हैं, यह सब वर्णित है श्री माँ शारदा देवी पुस्तक में। तो इस प्रकार से माँ शारदा जब 7-8 वर्ष की हो गई, तब गांव में जैसे कि मैंने कहा बहुत गरीबी की हालत था, वह काम भी करती थी, अपनी माँ के साथ काम करती थी। भाई लोगों को गंगा स्नान के लिए वहाँ पर एक नदी है आमोदर नदी को वो गंगा नदी मानती थी माँ जो हैं, तो वहाँ स्नान के लिए भाइयों को ले जाती, पालन पोषण करती, उसको नहलाती खिलाती, और गैया के लिए चारा काटने के लिए जाती। तो वह देखती कि 7-8 वर्ष की उम्र में उनके साथ साथ एक बालिका भी उनके साथ साथ आती और उनके कार्य में हाथ बटाती। जैसे मान लो घास काट रही है, गले भर जल में उतर करके घास है, तो माँ शारदा घास काट रही है, तो वह बालिका आ जाती है और घास को लेकर के ऊपर जा कर के पार पे रख देती है। जब तक माँ शारदा काटती है फिर वह आती है और वो कटी हुई घास को फिर ले जाती है। इस प्रकार से उनके कार्यों में वह जो एक अदृश्य शक्ति जो है बालिका के रूप में आती और हमेशा उनकी रक्षा और उनके कार्यों में सहायता किया करती। जब वो 13 वर्ष की हो गई, तब भी 13 वर्ष की उम्र में और एक बार वो ससुराल गई थी, तब तो उनके पति श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे। तब अपने घर से थोड़े ही दूर में तालाब है, वहाँ जाना है, वधू है, बड़ी डर लगती है उसको कि अकेली कैसे जाए, गांव की वधू है, पीछे के दरवाज़ा से निकलने के बाद भी जाने में उसको डर लगती है। तो 8 सहेलियाँ आ जाती, 8 सहेलियाँ आ करके 4 आगे और 4 पीछे इस प्रकार से जाती। बात बिल्कुल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सबके सब जाते, 4 आगे सहेली 4 पीछे सहेली, बीच में वधू शारदा माँ शारदा, और हल्दार पुकुर में जाती। सभी के सभी 9 के 9 स्नान करते और जैसे गए थे वैसे ही वापस आती, 4 आगे 4 पीछे। और जहाँ मकान है श्री रामकृष्ण देव का, माँ शारदा का जहाँ मकान है, वह जब मकान में प्रवेश करने लगती तो अन्य जो सखियाँ हैं वो कहीं गांव में चली जाती। ये कौन सखी हैं पता नहीं, किसी को पता नहीं चला। ऐसा अनुमान हमारे संत विद्वान लोग कहते हैं कि वह अष्ट सखी थी, वह देवी थी जो अष्ट सखी के रूप में माँ शारदा के पास आती थी। धीरे धीरे बालिका जो है 11 वर्ष के रूप में 11 वर्ष की हो गई। भयंकर अकाल पड़ी सन 1864 में, भयंकर अकाल पड़ी। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन रामचंद्र के पास कुछ धान था। उस धान का चावल बना करके, खिचड़ी बना करके उन्होंने भंडारा खोला अपने यहाँ, जो भी आए सबको खिलाना है। वो कहते अपने बेटी शारू से, शारदा से बहुत प्रेम करते, खाली मेरी शारू के लिए अच्छे भोजन बनाना, बाकी सब लोग यही भोजन करेंगे। तो इतनी अकाल थी, सभी लोग आते और वहाँ पर भोजन ग्रहण करते। इतनी अकाल थी कि एक लड़की, बहुत रूखे सूखे केस, गंदे गंदे कपड़े और एकदम हट्टी हट्टी उनकी शरीर, कब की खाई है कब कितने दिन की भूखी है पता नहीं, वह दौड़ते हुए आती है। और दौड़ते हुए आ करके एक जगह कनकी का जो ये होता है जानवर को चारा देने के लिए जो बर्तन होता है, तो उस बर्तन में कनकी का जानवर को देने के लिए रखा हुआ था, जानवर को खाने के लिए। वह इतनी भूखी थी, दौड़ी दौड़ी आई और उस बर्तन से ही वह जानवर का भोजन निकाल करके खाने लगी। लोग बोल रहे हैं अरे उधर नहीं इधर आ जाओ, इधर खिचड़ी मिलेगा, अरे वो तो जानवर का है।
लेकिन वो सुनता कहाँ। उसको तो भूख को उसकी इतनी लगन लगी हुई है, भूख की ज्वाला इतनी जल रही है, जब एक दो मुट्ठी खा लेती है तब उसको बात सुनाई पड़ती है, फिर वो जाती है और खाना खाती है। माँ शारदा 11 वर्ष की माँ शारदा, छोटे छोटे हाथ, गरम गरम खिचड़ी परोसा जाता है, जो भी आते हैं उसको। अब गरम गरम खिचड़ी को खा नहीं सकते हैं तो वह दोनों हाथ से पंखा लेकर के चलती है। इस प्रकार से उनकी बाल लीलाएँ हैं। उनकी शादी की बात मैंने कर दिया। जब वे 14 वर्ष की हो गई और श्री राम कृष्णदेव 32 वर्ष के हो गए। श्री राम कृष्णदेव का समस्त साधना 20वें वर्ष में माँ काली की जब से उपासना करते हैं तब से चालू होती है, और पूरे 12 वर्ष तक, जब वे 32 वर्ष के हो जाते हैं तब तक उनकी साधना चलती है। और सभी प्रकार की साधना आप लोग श्री राम कृष्णदेव के जीवन से परिचित जो होंगे, पढ़े होंगे, उन्होंने सभी प्रकार की साधना, द्वैत की साधना, अद्वैत की साधना, राम जी की साधना, कृष्ण, उनको राम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, सीता का दर्शन हुआ, राधा का दर्शन हुआ, हनुमान जी का दर्शन हुआ, माँ काली का दर्शन तो सबसे पहले ही हुआ। तो इस प्रकार से समस्त साधनाएं उन्होंने अपने जीवन में की, और अंत में उन्होंने अद्वैत साधना की। तोतापुरी जो नांगा बाबा थे वे आए और उन्होंने उसको संन्यास व्रत में दीक्षित किए, और संन्यास व्रत में दीक्षा लेते ही वे समाधिस्थ हो गए। 3 दिन 3 रात उनकी समाधि जो है भंग ही नहीं हुई। तोतापुरी तो बाहर में संकल लगा करके बाहर बैठे रहे 3 दिन 3 रात तक। जब वे नहीं उठे तब फिर जाके तोतापुरी जो है उसको ओम ओम कह करके ध्वनि करके उनको उठाते हैं। क्या आश्चर्य है। जिस साधना को, जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए मैंने अपना सारा जीवन 40 साल अपना व्यतीत किया, फिर भी से मुझे 1-8 घंटा कि आधा घंटा समाधि आती है। ये तो 3-3 दिन एक साथ बैठे रहे, और जब ये समाधि से जगे तब बोले, बेटा तुम इतने काम जीत हो। हर नारी को श्री राम कृष्णदेव माँ के रूप में देखते थे। तोतापुरी के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि बेटा सच्ची काम जीत की परीक्षा तो तब होगी जब तुम अपने पत्नी के साथ रहोगे। और हम देखते हैं बाद में तोतापुरी तो चले जाते हैं, श्री राम कृष्णदेव यहाँ कमारपुकुर में भी अभी 7 महीने भी निवास करते हैं आकर के। भैरवी ब्राह्मणी जो उसकी प्रथम गुरु थी श्री राम कृष्णदेव के। श्री राम कृष्णदेव देखिए उनके इष्ट देव थे माँ काली, इष्ट देव श्री नारीतन, और उनकी प्रथम गुरु थी भैरवी, वह भी नारीतन, इष्ट देव श्री नारीतन, और गुरु भी उनका नारी था, और प्रथम शिष्या उनकी थी माँ शारदा, वह भी नारीतन। यह जो है किस लिए, नारियों को सम्मान देने के लिए श्री राम कृष्णदेव इस बार धराधाम में जब आए तो उनके इष्ट देव उन्होंने नारीतन में माँ काली का चयन किया, और उनके प्रथम गुरु माँ भैरवी जो तंत्र साधना, वैष्णव साधना में उनको दीक्षित किए, श्री राम कृष्णदेव को सिद्ध किए, और उनकी प्रथम शिष्या श्री राम कृष्णदेव की स्वयं उनकी पत्नी माँ शारदा थी। तो इस प्रकार से जब भैरवी ब्राह्मणी जो है, भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री राम कृष्णदेव आते हैं कमारपुकुर में, तब 7 माह तक रहते हैं। श्री राम कृष्णदेव जो कि हमेशा मोर समाधि में लगे रहते थे, हमेशा उनका मन जो है भगवत चर्चा की ओर, भगवत की ओर हमेशा लगी रहती थी। तो ऐसे महापुरुष भी अपने पत्नी को अपने साथ ला करके अपने पत्नी को लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों का ही उन्होंने निरूपण किया। किस प्रकार से नाव में पहले चढ़ जाना है, बाद में उतरना है, अपने गुरुजनों से, बड़ोजनों से कैसे व्यवहार करना है, इत्यादि इत्यादि बातें भी उनको सिखाते, और साथ ही आध्यात्मिक बातें भी उनको सिखाते कि जैसे चंदा मामा सबकी मामा है, वैसे ही भगवान सबके भगवान हैं, और ये सबको दर्शन देते हैं। भगवान का दर्शन के लिए ही यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इत्यादि जो बातें हैं श्री राम कृष्णदेव अपने पत्नी को बताया करते। तो जब ये आए थे 7 महीने में, तो बहुत सारी घटनाएं, 7 महीने एक साथ रहे तो उसमें बहुत सारी घटनाएं भी घटी, कुछ मज़ेदार घटनाएं भी घटी, कुछ अच्छे अच्छे शिक्षक घटनाएं घटी। श्री राम कृष्णदेव कौतुक में, मजाक में किस प्रकार से अपने पत्नी को यह संसार की नश्वरता के बारे में बोध कराते थे। एक दिन सुबह कमारपुकुर में श्री राम कृष्णदेव दातुन लेकर के बैठ गए, लोटा में जल लेकर के, दातुन लेकर के, पर्ची जो बोलते हैं, बरामदा जो बोलते हैं, वहाँ बैठ गए और अपना
दांत घसने लगे और माँ शारदा वहीं पर ही बरामदा में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने आई। तो उनको देख करके अब श्री राम कृष्णदेव बोलने लगे, देखो ये संसार कैसा है जानती हो। सुना रहे हैं उसको, वो बोले जा रहे हैं। माँ शारदा तो बहुत कम बोलती है, बोलती ही नहीं वो है। जैसे वो मुँह लज्जा रुकनी है वैसे ही कम शब्दों का व्यवहार भी करती हैं। तो वह झाड़ू लगा रही है और श्री राम कृष्णदेव बोले जा रहे हैं, देखो जब तुम्हारी पुत्र हो जाएगी तब तुम जो है अपने करधनी में चाबी के गुच्छे लटका करके नाचोगी। कुछ दिन बाद पुत्र मर जाएंगे तो फिर रोगी। यही तो संसार है, पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र मर गए। माँ शारदा तो कुछ बोलती नहीं है, वो क्या बोलेंगी। अब श्री राम कृष्णदेव यही बात को बार बार बोलने लगे, 1 बार 2 बार 3 बार। तब अंत में माँ शारदा भी बोल पड़ी कि क्या मेरे सबके सब पुत्र मर जाएंगे। तब श्री राम कृष्णदेव कहा, अरे मैं तो इसको सीधी सादी महिला समझता था, ये तो गोखुर सांप निकली, पैर पड़ते ही उछल पड़ी। इतने में माँ शारदा जो है अंदर चली जाती है। कैसे श्री राम कृष्णदेव संसार की नश्वरता और सत्य के प्रति प्रेम अपने पत्नी को सिखाते उसका यह एक उदाहरण था। एक दूसरा उदाहरण कैसे रसिक प्रिय थे श्री राम कृष्णदेव जो हैं, भोजन कर रहे थे। श्री राम कृष्णदेव बैठे थे, उनके भांजा हिंदू वो भी हम उम्र से उसी उम्र के थे, तो वो भी बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। और भोजन पकाए कौन थे? माँ शारदा और माँ शारदा की बड़ी जेठ जो श्री राम कृष्णदेव की भाभी, उन्होंने। तो श्री राम कृष्णदेव की भाभी जो लक्ष्मी की माँ, उनकी जो खाना था उसको खा करके श्री राम कृष्णदेव ने टेस्ट करके बोला, अरे हिंदू, हृदय को हिंदू बोलते, अरे हिंदू देखो ये जो सब्जी है इसको रामदास वैद्य ने बनाया है। एक अच्छे वैद्य, कुशल वैद्य का नाम था उस समय जो प्रचलित था, रामदास वैद्य। और ये सब्जी माँ शारदा जो बनाई थी उसको उठा करके टेस्ट करके बोलते हैं श्री राम कृष्णदेव, ये जो सब्जी ना इसको गांव की कोई अनाड़ी ने बनाया है। अब माँ शारदा और उनकी भाभी तो अंदर में है, तो हृदय जो बोल उठता है, तो मामा जो भी हो, चाहे कितना भी कुशल वैद्य हो, वह तो बड़ी महंगा है, बुलाना पड़ता है, बड़ा फीस लेता है तब भी आते हैं। एक गाँव का वैद्य जो घर का वैद्य है उसको तो जब बुला लो तब आ जाते हैं। अब पैर दबवा लो, जो भी करवा लो, सब कुछ वो कर देंगी। तो इस प्रकार से हंसी मजाक करते हुए भी श्री राम कृष्णदेव का जीवन जो है वहाँ पर शिक्षा किस प्रकार से देते हैं अपनी पत्नी को कि भगवत भजन इसार है, भगवत भजन एक सार है, जगत सदैव आसार, कर कर कौतुक कहीं प्रभु सारु बारंबार। माँ शारदा के ऊपर में एक जीवनी भी लिखा गया, श्री माँ शारदा चरितावली, दुआ और चौपाई के रूप में। तो वहाँ से कुछ दुआ मैंने सेलेक्ट करके सुन करके आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब इसके बाद श्री राम कृष्णदेव चले जाते हैं दक्षिणेश्वर। माँ शारदा तब 14 वर्ष की थी। माँ शारदा चली जाती है अपनी नैहर जयराम माटी। अब धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 1 माह 2 माह 1 साल 2 साल करते हुए समय व्यतीत होने लगी। और जब माँ शारदा अपने गांव में थी तब लोग जो है खास करके स्त्रियां, जब माँ शारदा पनघट में पानी भरने के लिए जाती तो दूसरे जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वो माँ शारदा को या तो प्रत्यक्ष कहती है, अरे अरे इसकी पत्नी तो पागल हो गई है, ये पागल की स्त्री है, या फिर माँ शारदा को नहीं सुनाती हुई दूध में खड़े होकर के अपनी दूसरी सहेली को सुनाती, देखो देखो वो पागल की पत्नी आ रही है। तो इन सब बातों को सुन करके माँ शारदा जो है उसका मन बड़ा दुखित होता। इस परम पुरुष को, आनंदमय पुरुष को मैंने कामारपुर में पाई थी, वो कितना मेरे को आनंद देते थे। अब आज सुन रही हूँ, आँख में जिसको देख के आया कि इतने प्रेममय पुरुष, आनंदमय पुरुष, इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी अच्छी ज्ञान की बातें मुझको बताते थे। अब मैं सुन रहा हूँ इन कानों से कि वो पागल हो गए हैं। सोचती है माँ शारदा, तब तो 18 साल उनकी उम्र हो गई थी, सोचती है अगर वो सचमुच में पागल हो गए हैं तो मेरा यहाँ रहने का कोई काम नहीं, गांव में रहने का कोई काम नहीं, जा कर के उनकी सेवा करनी चाहिए। वो गांव में जाना छोड़ दी, लोगों से मिलना जुलना, खास करके महिलाओं से मिलना जुलना छोड़ दी, घर का काम धाम करती और समय मिलता तो पास में एक भानु बुआ की घर थी, उसके भानु बुआ जो है ऐसी भक्ति में इसलिए थी कि वो शुरू से श्री राम कृष्णदेव को एक अच्छे संत के रूप में वो पहचान गई थी। माँ शारू के जो माँ हैं
उनकी माँ को कहते श्यामा सुंदर को, अरे श्यामा सुंदरी तुम्हारी जो दामाद है ना वो कोई मनुष्य नहीं है, वह तो नर रूप में कोई नारायण है, कोई देवता का अंश से वह जन्म हुआ है। इस प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा ऐसा पहले से ही बैठ गई थी। तो उनके यहाँ वह जाति माँ शारदा जो है, और वह कुर्ती उर्ती तो नहीं पहनती थी, जो साड़ी एक साड़ी पहनती थी, इस साड़ी से अपने बदन को ऐसे ढक लेती कि बिल्कुल, और उसी से ही लज्जा विदा होकर के वह रहती, अपना सारा जीवन व्यतीत करती, और उसी साड़ी के एक पल्लू को बिछा करके उसमें सो जाती कुछ देर तक, कुछ समय तक, दोपहर के समय विश्राम करती, फिर आके घर में काम काज करती। तो इस प्रकार से दिन व्यतीत होते रहे। दक्षिणेश्वर से पतिदेव के पास से कोई बुलावा नहीं आया, तो इधर माँ शारदा भी यह सुन करके बड़ी व्याकुल हो गई कि एक बार वहाँ जाना चाहिए। इसी बीच गांव की कुछ स्त्रियाँ जो हैं वह गंगा स्नान के लिए, कोई पर्व था, पूर्णिमा का पर्व था, गंगा स्नान के लिए जाने की प्रोग्राम बनाती है। यह सुन करके माँ शारदा भी जाना चाहती है। अपनी मन की बात वे पिताजी से कैसे कहें, अपनी मन की बात वे अपनी सहेली से, गांव की महिला से कहती हैं। महिला जा करके उनके पिताजी रामचंद्र जी से कहते हैं। रामचंद्र जी अपनी बेटी की बात सुन करके, मन की इच्छा जान करके खुश होते हैं। वह जाना चाहती है, ठीक है मैं खुद जाऊँगा उनको पहुँचाने के लिए, और वे चल पड़ते हैं उनको लेकर के। गाँव की स्त्रियाँ हैं, माँ शारदा हैं, और माँ शारदा के पिताजी रामचंद्र जी हैं। 2 दिन चलने के बाद माँ शारदा को ज्वर आ जाती है। अब बड़ी सोच में पड़ गई माँ शारदा, अगर ज्वर है, कहीं ज्वर और ना बढ़ जाए, और बढ़ जाएंगे तो पिताजी बोलेंगे चलो बेटी इस बार जयराम मटी दक्षिणेश्वर जाना नहीं होगा, फिर से वापस हम अपने गांव लौट चलते हैं, पहले बाद में कभी और जाएंगे। कहीं ऐसा डिसीजन ना ले पिताजी, जो मिलने की घड़ी है कोई दूर ना चला जाए। व्याकुलता माँ शारदा की और बढ़ने लगी। अपने पतिदेव से, इष्ट देव से, भगवान श्री राम कृष्ण देव के दर्शन की जो व्याकुलता है वो और बढ़ने नज़दीक, जैसे जैसे वो नज़दीक जा रही है बढ़ती जा रही है। मनुष्य के हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए जब व्याकुलता आती है तो भगवान कैसे प्रेरणा देते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, कैसे उनके जीवन में आते हैं। कभी संत के रूप में आते हैं। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई राम 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 जप रही है, एक एक क्षण उसका एक एक युग के समान बीत रहा है। तो ऐसे घड़ी में जब उसकी मन प्रभु राम के दर्शन के लिए, प्रभु राम के पास जाने के लिए इतनी व्याकुल है, उस क्षण में उनके पास संदेशा, राम का संदेशा लेकर के संत के रूप में हनुमान जी आते हैं। तो हमारे भी जीवन में जब यह व्याकुलता आती है भगवत प्राप्ति के लिए, तब कोई न कोई संत आकर के हमको राह दिखा जाते हैं, सांत्वना दे जाते हैं। कभी कभी तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दे जाते हैं। जैसे श्री राम कृष्ण देव के जीवन में हम पढ़ते हैं, वो व्याकुल हो गए माँ के दर्शन के लिए, इतने व्याकुल हो गए, वह रोते रोते कहते, 20 वर्ष के वही युवक थे, रोते रोते माँ के मंदिर में कहते कि आपने अमुक को राम प्रसाद को दर्शन दिया, दुर्गा प्रसाद को दर्शन दिया, मुझको दर्शन क्यों नहीं देती? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मुझ में कोई खोट है? मुझको दर्शन नहीं देना चाहती हो? अब एक दिन व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई, पूजा करने के लिए बैठे हुए थे, व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई कि वो बस माँ का दर्शन नहीं होता है तो इस जीवन को रखने से कोई फायदा नहीं है, यह सोच करके दीवार में लटक रही थी खट। वो खट को उठा लेते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव और अपने कंधे पे लगा लेते हैं, गले पे लगा लेते हैं कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूँ। उसी समय माँ जो है प्रकट हो जाती है। प्रकट होकर के वह जो माँ मृण्मयी थी, मिट्टी की मूर्ति थी, वे साक्षात चिन्मयी हो जाती हैं और श्री राम कृष्ण देव के जिस हाथ में खड्ग था उस हाथ को पकड़ लेती हैं। इस प्रकार से प्रभु जो है भक्त के हृदय की व्याकुलता को देख करके कभी किसी संत को भेज देते हैं तो कभी स्वयं प्रकट होकर के भक्त को दर्शन दे देते हैं। कभी कभी भक्त के सपनों में आकर के आज माँ शारदा अत्यंत व्याकुल है कि मैं दक्षिणेश्वर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वापस लौट जाना पड़े, क्या होगा? इस दुविधा में सोचती हुई, बीमार तो थी ही, सो जाती है रात में, तो निद्रा में उसके सपने में एक देवी आती है, सुंदर सांवली सी, रिष्ट को देखने में बड़ी बड़ी आँख, सुंदर गोल मटोल चेहरे, सुंदर बड़ी बड़ी लंबी लंबी केस, गहने पहने हुए वो आती हैं और आकर के जिस खाट पे सोई हुई थी माँ शारदा उसमें बैठ जाती है सिरहाने की ओर और धीरे धीरे शाहरुख की सहलाने लगती है उसके सिर को। माँ शारदा पूछती हैं, माँ शारदा 18 वर्ष की उस देवी स्वरूपा स्वप्न में ही पूछ रही हैं कि तुम कौन हो? वह कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, तुम कहाँ से आई हो? मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ। दक्षिणेश्वर से? माँ शारदा पूछती है।
आश्चर्यचकित होकर कि दक्षिणेश्वर से आ रही हो? हाँ, दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ। हाँ, मैं भी वहीं जा रही थी। वे हैं, मेरे पतिदेव वहाँ पर हैं, उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए जा रही थी, लेकिन मेरी तो तबीयत खराब हो गई। ऐसा लगता है कि जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, मन में बड़ा संशय हो रही है। वह कहती है कि नहीं, तुम जाओगी, निश्चित जाओगी, और तुम्हारे लिए तो मैं उनको वहाँ पर रखी हूँ। माँ शारदा कहती है, क्या सचमुच? हाँ, सचमुच तुम्हारे लिए ही तुम जाओगी, उनकी सेवा करोगी। यह सोच करके तो वह वहाँ पर है, मैं रख के आई हूँ। क्या तुम मेरी कौन हो? माँ शारदा पुलकित हुआ कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और इतने में वह चली जाती है। देवी स्वरूपा जो है थोड़ा देर में माँ की नींद खुल जाती है और यह सपना की बात सुनकर के बहुत ही आनंदित होती है। मन आनंद से भर जाता है, गदगद हो जाती है। उसको विश्वास हो जाता है कि अब पति पद दर्शन ज़्यादा दूर नहीं है, और उनकी बुखार भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर पालकी में बैठ करके वे आती हैं, और जैसा ही आती है दक्षिणेश्वर में, जैसे श्री रामकृष्ण देव को पता चलता है, तब भी उनको फिक्र था थोड़ा थोड़ा माँ शारदा को। जैसे ही पता चलता है कि माँ शारदा उनकी पत्नी जो आ रही है, दूर से ही अपने भांजे को बोलते हैं, अरे रितु देखो तो कोई बाहर बेला तो, ये अशुभ बेला तो नहीं है, तुम्हारी मामी आ रही है। उनकी आवाज़ सुन करके माँ शारदा को बल मिल जाती है, अरे ये तो मेरे पतिदेव की आवाज़ है, उनकी आवाज़ है, और सीधा उनके कमरे में चले जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव उनको बिठाते हैं और पता चलता है कि उनको फीवर है, तो दवा ववा भी करते हैं। थोड़ा देर बातचीत हो जाती है। बातचीत होने के बाद आँख और कान का जो झगड़ा था वो बिल्कुल मिट जाती है। जो अभी तक के उन्होंने देखा था अपने आँखों से, जैसे कृमि पुरुष थे, आनंदमय पुरुष थे, वैसे ही अब भी हैं, बल्कि उससे अधिक और अधिक आनंदमय हो गए हैं। तो जो कानों में सुन रहा था कि पतिदेव पागल हो गए हैं, उनकी असंशय, उनकी अद्विधा जो है खत्म हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे एक घटना और मैं आपके सामने रखूं, उसके बाद अपने वक्तव्य को समाप्त करूं। इस प्रकार से माँ शारदा जो है पहुंच जाती हैं दक्षिणेश्वर। वह 18 वर्ष की थी। 1872 में वे पहुंचती हैं और 5 जून 1872 को षोडशोपचार से भगवान श्री रामकृष्ण देव जो है, फलहार काली पूजा का दिन था। उस दिन श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में वह पूरा पूजा का जितने भी सामग्री हैं सजा करके रखवा दिए थे। रितु ने सजा दिया था और रितु तो चले गए थे हृदयनाथ जो है बड़े मंदिर में पूजा करने के लिए। श्री रामकृष्ण देव अपनी पत्नी माँ शारदा को बोल रखे थे कि तुम आना, इस अमुक समय में आना, पूजा होगी। वे ठीक संध्या को आती हैं और खाली पुजारी के आसन पर श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं। माँ शारदा जो है बगल में बैठी हुई हैं। पूजा इसका किया जा रहा है, जहाँ पर मूर्ति होना है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। किसका किया जा रहा है पता नहीं। किवाड़ बंद कर दी जाती है कमरे में, पूजा चालू होती है। और पूजा चालू होने के बाद जब देवी को आवाहन करने का समय आता है, तब तक कि माँ शारदा भी अपने भाव में भावित हो जाते हैं, भाव वेश आ जाती हैं। और श्री रामकृष्ण देव भी पूजा करते करते देवी के भाव में भाव वेशित हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव इशारा करते हैं कि देवी यहाँ पे आप प्रतिष्ठित होइए, विराजमान होइए। माँ शारदा उठ करके वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं देवी के आसन में। और फिर श्री रामकृष्ण देव जो है सारा रात 3 घंटा 4 घंटा तीसरे पर होते तक के देवी की विधि विधान से 16 पद्धति से उनकी पूजा करती हैं, आरती करती हैं, भोग चढ़ाती हैं, कपड़ा बदलती हैं, उनको सिंदूर लगाती हैं, सभी प्रकार से गहने पहनाते हैं वो। तो इस प्रकार से सारा रात उसका पूजन करते हैं। और पूजन करके अंत में श्री रामकृष्ण देव जो अपने जीवन में जितना तपस्या किए थे, तपस्या का जितने फल हैं वो फल देवी स्वरूपी शारदा जो वहाँ पर खड़ी हुई है उनके चरणों में, अपनी पत्नी के चरणों में वे समर्पित कर देते हैं। अपने समस्त साधनाओं का फल समर्पित कर देते हैं, अपने जपमाला समर्पित कर देते हैं। उस दिन श्री रामकृष्ण देव मानो माँ शारदा के अंदर जो वह शक्ति थी जो अब तक के संसार के लिए अज्ञात थी, स्वयं माँ शारदा के लिए एक प्रकार से अज्ञात थी, तो उसको वह जागृत कर देती हैं कि तुम कौन हो, यह उनको बता देती हैं। और अद्भुत प्रश्नोत्तरी 8 मिनट तक श्री रामकृष्ण देव और माँ शारदा एक ही खाट में सोते हैं, लेकिन कभी भी ताल भंग नहीं होता, किसी के भी मन में कोई कुभाव उत्पन्न नहीं होता है। श्री रामकृष्ण देव एक दिन पूछ देते हैं माँ शारदा को, अपने पत्नी को, शादी हुआ है, पति पत्नी हैं, पूछ देते हैं श्री रामकृष्ण देव। तब कमरे में कोई नहीं था, ये 2 ही थे।
अद्भुत प्रश्नोत्तरी दोनों के बीच का। पूछते हैं श्री रामकृष्ण देव, अजी मैं पूछता हूँ, क्या तुम मुझको संसार पथ में खींचने के लिए आई हो? अर्थात क्या तुम मुझको संसारी बनाने के लिए आई हो? गांव की वह बालिका, पढ़ी लिखी नहीं, कभी स्कूल गई नहीं, गांव में उसकी जीवन बिता, वह ऐसे प्रश्न को सुनकर के, अचानक ऐसे गूढ़ प्रश्न को सुन करके कि तुम मुझको संसार में खींचने के लिए आई हो, तुरंत कहती नहीं, मैं तुमको संसार में खींचने क्यों चली? मैं तो बल्कि तुम जिस पथ पर चल रहे हो उस पथ पर मैं भी तुम्हारी सेवा करते हुए आगे बढ़ूं। अगर आप योग्य समझें तो मैं उस पथ पर भी दीक्षित होकर के आगे बढ़ूं और आपकी जो सेवा करूं, आपकी शारीरिक सेवा करते हुए मैं आपके साथ रहूं। यह मेरी इच्छा है, आपको संसार में नीचे गिराने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। यह प्रथम प्रश्नोत्तरी हो गया। जब प्रश्न पूछे थे श्री रामकृष्ण देव, उत्तर दी थी माँ शारदा। एक कुछ दिन बाद ही माँ शारदा चरण दबा रही थी कमरे में, और कोई नहीं थे। श्री रामकृष्ण देव लेटे हुए थे आनंद सिंधु में, उसका मन जो है आंख बंद था, आनंद सिंधु में वे मगन विचरण कर रहे थे, रोम रोम पुरकायमान थे। ऐसे समय में माँ शारदा एक प्रश्न पूछ देती हैं। वो तो सोए हुए श्री रामकृष्ण देव, सोए माने आंख बंद है और महाभाव में वो विचरण कर रहे हैं, महासागर आनंद की महासागर में विचरण कर रहे हैं, रोम रोम पुरकायमान है, होठों पर मधुर मुस्कान है, बड़े आनंद की छटा है। ऐसे समय में माँ शारदा जो कभी बोलती नहीं है, एक प्रश्न रख देती है उनके सामने कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? दोनों बड़ा अद्भुत अटपटा सा प्रश्न है, शादी हुई है दोनों की, और उस पर पूछती हैं कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? पति पत्नी हैं, क्या वो नहीं जानती हैं? जानती हैं, लेकिन पूछती हैं कि मैं तुम्हारी कौन? तुरंत श्री रामकृष्ण देव ये प्रश्न सुन करके उठ करके बैठ जाते हैं। उठ करके बैठ के कहते हैं, माँ शारदा की ओर देखते हुए, अपनी पत्नी की ओर देखते हुए, देखो वो जो मंदिर में माँ काली है, जिसको लोग माँ काली बोलते हैं, अवतारणी बोलते हैं, वो, और वो जो माँ नौबत खाने में है, जिसने इस शरीर को जन्म दिया है, श्री रामकृष्ण देव की जन्मदायिनी माँ चंद्रमणि देवी तब नौबत खाने में निवास कर रही थी। तो जो माँ मंदिर में है अवतारणी, और जो माँ इस शरीर को जन्म दिया चंद्रमा जो नौबत में है, और तुम तीनों एक, मैं तुमको माँ काली के रूप में देखता हूँ। श्री रामकृष्ण देव का चरित्र इतना अद्भुत चरित्र है कि वे कभी भी किसी नारी को नारी के रूप में नहीं देखते। यहाँ तक कि उसके पास नटी मुंडोली जैसे विषय भी आती हैं, प्रणाम करती हैं। श्री रामकृष्ण देव उनको देख करके समाधिस्थ हो जाते हैं। माँ माँ तुम आई हो, समाधिस्थ हो जाते हैं। तो प्रत्येक स्त्रियों में भी, जो ऐसे गिरे हुए स्त्रियों में भी श्री रामकृष्ण देव बोल करके स्त्री भाव उसके मन में आता है नहीं। प्रत्येक स्त्री में वे माँ का ही दर्शन करते हैं। ऐसा अद्भुत महान चरित्र है भगवान श्री रामकृष्ण देव का। तो ऐसे चरित्र का हमने आज आपके सामने कुछ रखा। ऐसे और भी कुछ उनके जीवन चरित्र 5:40 समय तो हो ही गया है ना, बंद किया जाए यहीं पर ही। तो प्रभु की कृपा से माँ की बातें आपको मैं कुछ सुना सका, इसके लिए जो मुझे सहयोग दिए, अवसर दिए, श्री गजानंद पाठक जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे माँ की जीवनी आपके सामने मैंने अपनी जो टूटी फूटी भाषा में रखी, आप सुनते रहे धैर्यपूर्वक। यह आपकी माँ के चरणों में श्रद्धा प्रदर्शित करती है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वही भगवान विराजमान हैं। सिया राम मैं सब जानी, करऊँ प्रणाम जो भी पानी। ऐसे प्रभु जो आपके अंदर बैठे हैं, उस प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
Mm-hmm.